हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शालिनी क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर से संबंधित बातों पर। आईसीटी क्या है? सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी एक ऐसी शाखा है जो सूचना को संचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों का अध्ययन करती है। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की तकनीक होती हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, स्मार्टफोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि। यह प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न तरीकों से उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट आज के समय में बहुत अहम हो गया है, जहां हम विभिन्न विषयों पर सूचना खोजने, ईमेल के माध्यम से संदेश भेजने, ऑनलाइन वीडियो देखने और ऑनलाइन शॉपिंग करने जैसे अनेक कार्य कर सकते हैं। इसी तरह स्मार्टफोन भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जो हमें दूरस्थ स्थानों से संदेश भेजने, वीडियो कॉल करने, सोशल मीडिया चलाने, म्यूजिक सुनने और गेम खेलने जैसे कार्यों के लिए उपयोग करने में मदद करता है। शिक्षा में आईसीटी क्या है? आईसीटी शिक्षा में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने को कहा जाता है। इसका पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। आईसीटी का उपयोग शिक्षा में छात्रों को विभिन्न प्रकार की तकनीकों और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सिखाने में मदद करता है। यह छात्रों को शिक्षा के लिए उपयुक्त और आकर्षक तरीकों से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों को इंटरनेट पर विभिन्न विषयों से संबंधित सूचना खोजना और इसका उपयोग अध्ययन के लिए करना सिखाया जाता है। आईसीटी के उपयोग से शिक्षक छात्रों को समझाने, संचार करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा शिक्षक भी इस तकनीक के माध्यम से छात्रों के साथ इंटरैक्टिव तरीके से संवाद कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए सिखा सकते हैं। आईसीटी के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर शिक्षा, छात्रों को कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन, फाइल प्रबंधन, इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन नेटवर्किंग आदि सिखाना। वर्चुअल क्लासरूम, छात्र वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा विभिन्न विषयों में आसानी से पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग, छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, वीडियो लेक्चर्स और अन्य डिजिटल सामग्री के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल फोन एप्लीकेशनों के द्वारा छात्र अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट रिसर्च, छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से अन्य संसाधनों के साथ विषय से संबंधित सूचनाओं की खोज करने में मदद मिलती है। ये कुछ उदाहरण हैं जो आमतौर पर शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। कंप्यूटर परिचय एवं विकास। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, उसे प्रसंस्करण करता है और उत्पादों का निर्माण करने में मदद करता है। कंप्यूटर एक संचालन एकक है जो विभिन्न विधियों के माध्यम से तार्किक और संभवतः सबसे सहज तरीके से डेटा को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर का विकास लंबे समय तक का है। पहले कंप्यूटर गिनती मशीनों और सिद्धांत ज्ञानों पर आधारित थे। इसके बाद इसे तर्कसंगत मशीन बनाने के लिए उपयोग किया गया। यह उन समयों में बहुत महंगा था जब इसे विज्ञान एवं सैन्य क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए बनाया गया था। दौरानिये काल में इसके उपयोग के साथ साथ नई तकनीकों की विकास और उपलब्धता के साथ कंप्यूटर के संचालन में तेजी से सुधार हुआ। नए इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, संगणक नेटवर्क, तकनीकी विकास और स्क्रीन, प्रोसेसर आदि के विकास से कंप्यूटर का संचालन आसान हुआ है। कंप्यूटर के प्रकार, क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। 1 एनालॉग कंप्यूटर, 2 डिजिटल कंप्यूटर और 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। 1 एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर को एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनालॉग डेटा निरंतर डेटा है जो लगातार बदलता रहता है।
हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां हमें हमेशा गति, तापमान, दबाव और करंट जैसे सटीक मानों की आवश्यकता नहीं होती है। 2. डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को उच्च गति पर गणना और तार्किक संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डेटा को अंकों या बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और आउटपुट का उत्पादन करने के लिए इसकी मेमोरी में संग्रहीत कार्यक्रमों के साथ इसे संसाधित करता है। सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन सहित जिनका हम घर या कार्यालय में उपयोग करते हैं, वे डिजिटल कंप्यूटर हैं। 3. हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती हैं। यह एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज है और इसमें डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी और सटीकता है। यह एनालॉग संकेतों को स्वीकार करता है और प्रसंस्करण से पहले उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इसलिए इसका व्यापक रूप से विशेष अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहां एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को संसाधित किया जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंपों में एक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो ईंधन प्रवाह के माप को मात्रा और कीमत में परिवर्तित करता है। इसी तरह उनका उपयोग हवाई जहाज, अस्पतालों और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। आकार के आधार पर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े और सबसे तेज कंप्यूटर हैं। वे बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में खरबों निर्देशों को संसाधित कर सकता है। इसमें हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर हैं। सुपर कंप्यूटर विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों जैसे मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे द्वारा विकसित किया गया था। 2. मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे एक ही समय में कई कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे विभिन्न प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर की ये विशेषताएं उन्हें बैंकिंग और दूरसंचार क्षेत्रों जैसे बड़े संगठनों के लिए आदर्श बनाती हैं, जिन्हें उच्च मात्रा में डेटा का प्रबंधन और प्रसंस्करण करने की आवश्यकता होती है। मिनी कंप्यूटर। यह एक मध्यम आकार का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं और एक बार में 4 से 200 उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग संस्थानों और विभागों में बिलिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। एक मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच स्थित होता है क्योंकि यह मेनफ्रेम से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के रूप में एक माइक्रोप्रोसेसर है। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। वे व्यक्तिगत काम के लिए उपयुक्त हैं, जो एक असाइनमेंट कर सकते हैं, एक फिल्म देख सकते हैं या कार्यालय के काम के लिए कार्यालय में हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।